सॉरी बाउंडेड रीजन की प्रॉब्लम ले लेते हैं। स्टेटमेंट वाली जो प्रॉब्लम है वह 12.2 में पहले वाली एक्सरसाइज के अंदर तो इक्वेशंस तो दे रखी है आपको सब। आना चाहिए ऑडियो यार, ऐसे कैसे है भाई? बिल्कुल आएगा ऑडियो, वापस करा दूंगा मैं। परंतु जो एक्सरसाइज 1 में जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें केवल बाउंडेड वाले ही क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। वहां पे इक्वेशंस बनी हुई थी। अब अपन एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस ले रहे हैं। उन क्वेश्चंस में पहले हम इक्वेशंस क्रिएट करेंगे। इट मींस जो स्टेटमेंट दे रखा उसके अकॉर्डिंग हम पहले इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उसके बाद में उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब पीछे है एक बच्चा है, वो खड़ा हुआ है, वो सिक्योरिटी के रूप में खड़ा रहता है। देखो ध्यान से क्वेश्चन पहले एक बार सुनिए आप। इसमें रखा 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फेट। दो तरह की चीज है हमारे पास में, एक तो हो गया फ्लोर एंड दूसरा हो गया फेट। दो तरह के यहां हम केक बनाने की बात कर रहे हैं। तो 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फेट। तो इसमें आपने दो जो केक की बात कर रहे हैं पी और क्यू, दो तरह के केक आपने ले लिए यहाँ पर। एक तो एक केक फर्स्ट काइंड ऑफ केक जिसे हम पी से डिनोट कर रहे हैं, उसके अंदर 200 ग्राम फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फेट। एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 100 ग्राम ऑफ, ये क्या हुआ यार, 100 ग्राम ऑफ flour and 50 gram of fat. Find the maximum number of cake which can be made from 5 kg of flour and 1 kg of fat. हमारे पास में जो, कैसे डिस्टर्ब हो रहा है यार, फाइव केजी हमारे पास में टोटल क्या नाम से फ्लोर है, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ इसी तरह आप उसको बना सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। और 1 केजी फेट आपके पास में उपलब्ध है, इससे ज्यादा नहीं है। कहना मतलब आप कम यूज में भी ले सकते हैं, परंतु इससे ज्यादा आप यूज में नहीं ले सकते। आपके पास में ओनली 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फेट अवेलेबल है ओनली, इससे ज्यादा नहीं है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, एज्यूमिंग दैट there is no shortage of the other ingredient used in make the cake। क्या मतलब दो तरह के केक आप बना रहे हैं। एक केक के अंदर तो 200 ग्राम फ्लोर 25 ग्राम फेट है। केक सेकंड जिसे हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं, 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फेट। टोटल अवेलेबल जो फ्लोर है वो 5 kg है और फेट जो है वो हमारे पास में 1 kg है। अब यहां पे ये चीज सपोज कर ले हम यहाँ पे कि एक्स केक फर्स्ट काइंड है हमारे पास में,
फर्स्ट केक को हम क्या नाम से x से डिनोट कर रहे हैं और दूसरे को y से डिनोट कर रहे हैं यहां पर हम, ठीक है। तो यहाँ इसकी इक्वेशंस क्या होगी? पहली चीज तो यहाँ उसने जो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फेट। तो मैक्सिमम की बात की है तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? z मैक्सिमम x प्लस वाई। सिंपल ये हो गया हमारे पास में, जो हमने दो चीज एज्यूम की उसके अकॉर्डिंग यहां पर ये x प्लस वाई। अब सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट की बात करें हम यहां पर, टोटल हमारे पास में यदि फ्लोर की बात करें तो फ्लोर में हमारे पास में देखिए क्या होगा, 200x प्लस 100y लेस देन इक्वल टू 5000 ग्राम फ्लोर। ये फ्लोर पे बेस्ड इक्वेशन हो गया हमारे पास में। इसे चाहे तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, ये पहली इक्वेशन हो गई हमारे पास। भाई हमारे पास दो तरह के केक है ना, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। हमारे पास में दो तरह के केक बनाने के लिए हमारे पास आइटम गिवन है कि इस आइटम से हमें 2 केक बनाने हैं। अब हमारे पास में टोटल जो हमारे पास फ्लोर है वो 5 kg है और 1 kg हमारे पास फेट है, ठीक। अब उससे आप मैक्सिमम कितने केक बना सकते हो? तो मान लीजिए पहला जो केक है वह x है और दूसरा केक जो कि हम q से डिनोट कर रहे हैं उसको हमने y मान लिया। तो नंबर ऑफ x प्लस y ये हमारे पास में मैक्सिमम होने चाहिए। केक के मैक्सिमम होने से है यहां पर, तो केक कहां बन रहा है? x और y के बेस पे बन रहा है। हाँ 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 हाँ, जो p है वो p का मतलब ही यहाँ पे x से है अपना। दो तरह की जो वैरायटी हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं केक की। हाँ, तो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास में 25 प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 1000, और ये हो जाएगा हमारे पास में x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। और x y हमें क्या लेना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव कंडीशन हमें ये लेके चलनी पड़ेगी हमेशा। जब स्टेटमेंट हमें गिवन है और इस तरह का क्वेश्चन यदि आता है तो इसका z लिखना, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट लिखना और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देना। 5 मार्क्स में से 2 मार्क्स आपके फिक्स हो जाते हैं यहां पर। 5 मार्क के क्वेश्चन में यदि आप ये स्टेटमेंट के थ्रू ये इक्वेशंस बना देते हैं, इसका मतलब आपके 2 मार्क्स आपके हो गए यहां पर। अब इसका ग्राफ बनाना है हमें यहां पर। तो देखिए ग्राफ अपन यहां बना लेते हैं इस साइड में। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई आपकी, ये ओरिजिन हो गया। अब पहली इक्वेशन से यदि हम देखें तो x अपॉन 25 y अपॉन 50 और x अपॉन 40, यहाँ पे स्केल यदि हम जो लें स्केल तो हो जाएगा ऑन x एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट कर दीजिए आप, 10 यूनिट्स, ठीक। पहली इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो होगी x अपॉन 25 प्लस y अपॉन 50 इक्वल टू 1, और सेकंड हो जाएगी x अपॉन 40 y अपॉन 20 इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन हमें यहाँ प्लॉट करनी है।
अब मैं यहाँ पहले मार्किंग कर देता हूं 10 के अकॉर्डिंग, 10, 20, 30, 40, 50, 60, वाई पे भी कीजिए 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। अब देखिए यहाँ पे 25 एंड 50, x पर 25, x पर 25 ये हो गया हमारे पास, और y पर 50, 1 2 3 4 5 ये, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए आप। अरे ये आज लूज हो रहा है, क्या चक्कर है यार। तो ये वाली लाइन हो गई हमारे पास में 2x + y < 50। इससे लेस का मतलब ये वाला पार्ट। फिर सेकंड इक्वेशन देखिए आप, सेकंड इक्वेशन में दे रखा है x/40 एंड y/20, x 40 और y 20। ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। अरे ये हो क्या गया आज इसमें। ये इक्वेशन हो गया। इससे भी लेस की यदि हम बात करें, अरे यार ये देखो फिर बंद हो गया। यही है। इनका साइन बता।
नाखून बड़े होते हैं। अरे थोड़ी पेड़ में प्रॉब्लम आ रही थी, उसका शायद या तो लूज होगा कनेक्शन वगैरह। अब ठीक है। अब इसका भी जो लेस देन है वो लेस देन वाला पार्ट ही हो गया। तो कॉमन रीजन हमारे पास में ये हो गया, इसके कॉर्नर पॉइंट हो गया। एक तो इसे ए पॉइंट कह दीजिए, इसे बी पॉइंट कह दीजिए और इसे सी पॉइंट कह दीजिए। तो सी एक एक कोऑर्डिनेट तो हो गया हमारे पास में 10 20 25 25,0। बी के कोऑर्डिनेट हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओ के कोऑर्डिनेट होंगे 0 0, बी के कोऑर्डिनेट, ये दोनों इक्वेशन हमें सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। तो सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे ट्वाइस करके 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2x कैंसिल, 4 तो 3 और ये रह जाएगा आपका 80 - 30 10 20 10। बिल्कुल सही है। बी के कोऑर्डिनेट 20, 10 और सी के कोऑर्डिनेट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0, 20। ठीक है। अब ये चारों पॉइंट आप क्या नाम से जो गिवन जेड है हमारे पास में उसके अंदर पुट कीजिए। तो जेड ए पर तो जेड 0 पर तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 0, जेड ए पर जो वैल्यू मिलेगी हमें 25, 25 + 0 मीन्स 25। बी पर जो वैल्यू मिलेगी हमें 20 + 10 30 और सी पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 20। तो मैक्सिमम होगा हमारे पास में एट ए पॉइंट बी। इट मीन्स यहां पर हम इट मीन्स ए टाइप के, पी टाइप के जो केक की बात कर रहे थे वो तो 20 बनाए और क्यू टाइप के जो केक बनाए हम वो 10 बनाए यहां पर। हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉर्नर पॉइंट, पर ग्राफ पे लिखने पड़ेंगे हमें। ठीक, x/25 y/50 = 1। ये इंटरसेप्ट इक्वेशन होगी ना लाइन की। 2D के अंदर अपन ने जो क्वेश्चंस किए हैं 11th क्लास में किए होंगे आपने, तो उसके अंदर इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। अभी जैसे प्लेन के अंदर भी अपन ने देखा इंटरसेप्ट फॉर्म थी x/y/b z/c = 1। ऐसे लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/y/b r। वही ये इंटरसेप्ट फॉर्म ही हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी टाइप का है, सॉरी 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम यहां पर। मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं। इसमें दे रखा है अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस नट एंड बोल्ट, इट टेक 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 hour ऑन मशीन बी। तो यहाँ पे दो चीज है हमारे पास, तो मशीन ए और मशीन बी, ये दो है हमारे पास में यहाँ पर। और दो चीज हम यहाँ बना रहे हैं, एक तो नट बना रहे हैं और एक बोल्ट बना रहे हैं हम यहाँ पर। नट एंड बोल्ट्स, पहले नट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए 1 hour और मशीन बी पर 3 hours ऑन मशीन बी, तब जाके हमारे एक पैकेट ऑफ नट हमारा तैयार हो जाता है। इट टेक 3 hours ऑन मशीन बी ए, 3 hour ऑन मशीन ए and 1 hour of machine B package of bolt।
और इससे हमारे बोल्ट तैयार हो जाते हैं, एक पैकेट बोल्ट तैयार हो जाता है। ही अर्न अ प्रॉफिट 17.50, इट मीन 17.5 रुपए पर पैकेज ऑन नट। तो मान लीजिए जो हम यहां पर पैकेट बना रहे हैं, नंबर ऑफ पैकेट इन of nuts and bolt are X and Y, ठीक है। तो और जो हमें प्रॉफिट हो रहा है नट्स पे तो हो रहा है 17.50 रुपीज का और एक पैकेट पर, और बोल्ट पर जो प्रॉफिट हो रहा है 7 रुपीज पर पैकेट। और मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहा है तो जेड मैक्सिमम इक्वल टू 17.50 x एंड 7 रुपीज ऑन बोल्ट। एक पैकेट पर 17.50 रुपीज तो नट पर आपको प्रॉफिट होता है एक पैकेट पे, और 7 रुपीज एक पैकेट बोल्ट पर आपको प्रॉफिट होता है। अब हम यहाँ पे आर्स की बात करते हैं। कहता है हाउ मेनी पैकेज ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे so as to maximize his profit if the operator his machines for at most दिया हुआ है यहाँ पे at the most 12 hours a day। हमारे पास में मशीन चलाने के लिए केवल 12 आवर्स है। इट मीन्स हमारे पास में लाइट की सप्लाई केवल 12 आवर्स के लिए है, ठीक। तो यहां पे मेरे पास में नट को तो मैंने नंबर ऑफ एक्स पैकेट इसके बनाए हैं, और बोल्ट के वाई पैकेट अपन यहां तैयार कर रहे हैं, ठीक। मशीन ए के लिए मेरे पास में जो टोटल टाइम है वो है 12 आवर्स, और मशीन बी के लिए भी जो टाइम है 12 आवर्स है हमारे पास में। तो ये हो जाएगा x + 3y लेस देन इक्वल टू 12 आवर्स। टोटल यूनिट दोनों साइड सेम है हमारे पास में। सेकंड केस में 3x + y लेस देन इक्वल टू 12 एंड xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हेलो, सर कैसे निकालते हैं एक बार फिर से देखो। यहाँ क्या दे रखा है, 2 मशीन है हमारे पास में, उन 2 मशीन के थ्रू हम नट और बोल्ट तैयार कर रहे हैं। 1 घंटा मशीन ए पर और 3 घंटे मशीन बी पर यदि आप वर्क करते हैं तो एक पैकेट नट का तैयार करते हैं आप, नट्स का, ठीक है। एंड 3 आवर्स on machine A and 1 hour machine B, then we get 1 packet of bolt, ठीक है। दोनों मशीन के लिए जो टोटल टाइम दे रखा है वो 12 आवर मैक्सिमम हमें दे रखा है कि इससे ज्यादा हमारे पास में लाइट की सप्लाई नहीं है। 12 आवर तक हम मशीन को यूज में ले सकते हैं या इससे कम ले सकते हैं, 12 आवर से ज्यादा हम यूज में नहीं ले सकते, ठीक है। अब इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म हम बनाएं तो पहली इक्वेशन की इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगी x/12 y/4 इक्वल टू 1, x/4 प्लस y/12 इक्वल टू 1। ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। अब हमें यहां पर वही ग्राफ प्लॉट करना है। अब यहाँ पे जो आप ग्राफ है वो 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट ले लीजिए, उससे क्या क्लियरिटी रहेगी। 4 भी ले सकते हैं, 4th में क्या होगा कि वो बहुत छोटा हो जाएगा ग्राफ आपका। 2 से थोड़ा क्या उसकी भाई बहुत फुल लेंथ का आपको ग्राफ मिलता है, इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। छोटा भी बना देते हो परंतु उससे चीज क्लियर हो जानी चाहिए, वो कोई इश्यू नहीं है उसमें ना।
4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10 and 12. तो एक तो है 12, 4, ये 12, 4 और एक है हमारे पास में x12, y4, ठीक है। दूसरा है x4, y12, इसको भी बना लीजिए आप। ठीक है, अब दोनों से लेस, इससे भी लेस और इससे भी लेस, तो कॉमन रीजन हमारे पास में हो गया ओ ए बी सी इज कॉमन रीजन और दिस इज बाउंडेड रीजन। चाहो तो यहां लिख सकते हो अब इनके पॉइंट हम निकाले हैं तो देखो ए तो था यहां पे हमारे पास में 4,0, बी को सिंप्लीफाई करें तो बी को सिंप्लीफाई करें 3 से मल्टीप्लाई किया आपने, कैंसिल किया 6 और ये हो जाएगा 12, 36, 24, 8, 3 और 3 इसमें पुट किया 9, 3 और ओरिजिन पे तो 0, 0 होंगे कोऑर्डिनेट। सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास में है 0,4। अब जेड ए निकालिए आप, जेड 0 पे तो 0 हो जाएगा, जेड ए के लिए हमारे पास में होगा 17.50 इंटू, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया ना, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए आप, फोर प्लस 0 ये हो जाएगा आपका 70, जेड बी होगा आपका 3, 3 पुट कर दीजिए, 17, 51, 52 और 21, तो ये हो जाएगा 73, यस 73.5। जेड सी इट मीन्स 0,4 पुट कीजिए, 0,4 7 चौक 28, 28। ठीक, तो मैक्सिमम हमें किससे मिल रहा है? बी से मिल रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस तरह ये यहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट हमें फाइंड करना था 33 एट अ पॉइंट 33। फिर बाउंडेड की ओर ये मैक्सिमम 7 भी बाउंडेड, ये 8 भी बाउंडेड, ये है बस। ये क्वेश्चन नंबर 8 तक तो बाउंडेड है आपके पास में, फिर 9 अनबाउंडेड हो गया, 10 भी अनबाउंडेड हो गया आपका। तो 8 तक तो बाउंडेड पे बेस्ड क्वेश्चन है, 8 बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें दे रखा है मर्चेंट प्लान्स टू सेल 2 टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप। मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं। दो तरह के वो कंप्यूटर तैयार कर रहा है, एक तो पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप मॉडल एंड अ पोर्टेबल मॉडल।
इट मीन्स एक तो जो अपना सिंपल कंप्यूटर जो है वो पोर्टेबल मॉडल और डेस्कटॉप, तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप लिख देता हूँ, ये डेस्कटॉप एंड पोर्टेबल दो तरह के कंप्यूटर तैयार कर रहा है, ठीक है। मतलब ये केवल अपने इक्वेशन बनाने के पर्पज से हम ऐसा यहाँ पे टेबल बना रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप टेबल बनाएं, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपके मतलब वर्क पे डिपेंड करता है कि आपको टेबल बना के करना ज्यादा इजी रहता है या नहीं रहता है, वो आप पे डिपेंड करता है। विल कॉस्ट यहाँ दे रखी है 25,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। इनकी जो कॉस्ट है वो है जो डेस्कटॉप मॉडल है उसकी तो है 25,000 एंड पोर्टेबल की जो है वो है 40,000 रेस्पेक्टिवली। He estimates that the total monthly demand of the computer will not exceed 250 unit। 250 कंप्यूटर, चाहे वो डेस्कटॉप हो या पोर्टेबल हो, इससे ज्यादा की मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सिटी आपकी उस सिटी में 250 इससे ज्यादा कंप्यूटर या लैपटॉप आपके सेल नहीं होंगे, ये उसने सर्वे करवा रखा है, कहना है मतलब। Determine the number of unit of each type of computer which the merchant should stock to get maximum profit if he does not want to invest more than 70 lakhs। और जो आप हैं वो 70 लाख से ज्यादा रुपए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इस बिजनेस में। जो कंप्यूटर और लैपटॉप लेके आप मार्केट में शॉप खोलने जा रहे हैं और आपके पास में मैक्सिमम 70 लैक्स आपकी कैपेबिलिटी है कि इतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहां सिंपल हम इसको इस तरह से ले लें, एंड इफ ही प्रॉफिट ऑन द लैपटॉप डेस्कटॉप मॉडल एंड पोर्टेबल इज 4,500 ऑन डेस्कटॉप एंड पोर्टेबल पे 5,000 है। तो पहली चीज तो यहां पर हम इसमें ये चीज डिसाइड कर लें, दो चीज यहां पे हमारे पास में आ रही है। मान लीजिए जो हम यहां पे आइटम तैयार कर रहे हैं डेस्कटॉप मॉडल एंड पोर्टेबल मॉडल, number of desktop and portable X and Y रेस्पेक्टिवली। ये शॉर्ट में हमने लिख दिया कि हमने X और Y क्या लिया है यहाँ पर। X तो है डेस्कटॉप मॉडल, ठीक है, और पोर्टेबल को हमने Y से डिनोट कर दिया यहाँ पर। अब देखिए जो टोटल हमारे पास में जो Z बन रहा है यहाँ पर, Z बन रहा है, Z मैक्सिमम हम प्रॉफिट लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग डेस्कटॉप पे तो मुझे जो बेनिफिट मिलता है 4,500x एंड पोर्टेबल पर 5,000 रुपीज का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है पर आइटम। मुझे डेस्कटॉप पर 4,500 का प्रॉफिट है और पोर्टेबल पर 5,000 का प्रॉफिट है। नहीं, अब इसमें अब जैसे टेबल की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ रही हमें। अब देखिए पहली इक्वेशन हम बना रहे हैं सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। डेस्कटॉप की जो कॉस्ट है पर मॉडल की वह है 25,000x और पोर्टेबल की है 40,000 ये Y, और हमारे पास में 70 लैक्स, इससे ज्यादा की कैपेसिटी नहीं है कि हम उतना इन्वेस्ट कर सकें।
हाँ, ग्राफ पेपर में बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। देखिए 3 जीरोस तो बोथ साइड कैंसिल हो गई, यहाँ 25, यहाँ 40, और ये 7,000। 25 को भी 5 से कैंसिल कीजिए, 5x 8y लेस देन इक्वल टू 14, 5 जा 70, 1400। ये पहली इक्वेशन हो गई हमारे पास। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास में, जो मार्केट डिमांड है वह 250 से ज्यादा की नहीं है, डायरेक्ट बिल्कुल सही, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 250, नॉट मोर देन 250। कहना है मतलब मंथली हम इतने कंप्यूटर सेल कर सकते हैं मैक्सिमम, या इससे कम सेल कर सकते हैं, इससे ज्यादा की मार्केट में डिमांड नहीं है, और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो ये डिपेंड करता है स्टेटमेंट में कहां किस तरह से सपोर्ट हमें मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे यहां पर। अब इसका ग्राफ बनाए हम। देखिए यहां पे जो पहली इक्वेशन बनेगी वो होगी 5 से किया 2 टाइम 8 टाइम 0, x अपॉन 280 y अपॉन 700 350 अपॉन 2, और 350 का भी हाफ 175, बिल्कुल 175 इक्वल टू 1। ये तो पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी में डायरेक्ट हम लिख ही देंगे x अपॉन 250 y अपॉन 250 इक्वल टू 1। ये x और ये y। यहाँ स्केल हम लें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 यूनिट। ठीक है, स्केल ऑन x एंड y एक्सिस, हाँ 7 lakhs। मैंने क्या लिखा है, वही 70 लाख था क्या, 7 लाख ही होगा। $70 lakhs ही तो है यार, हाँ 70 lakhs ही लिखा है मैंने। तो 50, 100, 150 एंड 200, 250 as it is, 50, 100, 150, 200, 250। थोड़ा और डिफरेंस लेके बड़ा कर सकते थे अपन यहाँ पे, क्या कोई बात नहीं। ये प्रॉफिट हो रहा है ना हमें, भाई वो कह रहा है कि आपको जो सेल करें उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो मान लीजिए नंबर ऑफ एक्स डेस्कटॉप आपके सेल होते हैं और नंबर ऑफ वाई आपके पोर्टेबल सेल होते हैं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इस तरह ही तो निकालोगे, कैसे निकालोगे आप फिर? ठीक, मान लीजिए एक आइटम पे, एक डेस्कटॉप पे आपको 4500 का प्रॉफिट होता है, तो कितने सेल होते हैं वो एक्स पे डिपेंड करता है। मतलब जो यहाँ कॉर्नर पॉइंट से जो एक्स वाई मिलेगा उससे मैक्सिमम वैल्यू किसकी मिलती है हमें। ठीक, पहला है 280, तो ये हो गया 300, तो 280 अप्रोक्स हम ये लेके चल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे तो अब ऐसे लेना पड़ेगा अपने को, और 175 का मतलब हो गया 200 से 1/4 कम। भाई इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए आप, और फिर दूसरा देखा है 250 250 250 ये और 250 इधर,
250 ये है और 250 ये है आपका, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दीजिए आप। और इनसे दोनों से लेस, इससे लेस तो ये हो गया हमारे पास में रीजन, और इससे लेस ही हो जाएगा हमारे पास। तो कॉमन रीजन हो गया हमारे पास में 0, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, ये जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में 250,0 है, दिस इज ए, ये बी हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास में सी, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,250। ठीक है, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है भाई। बी के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, सही है, 200,50, और सी के कोऑर्डिनेट ये लिख ही दिए, बाकी औरों के लिख ही दिए अपन ने। ये 175 है, ये यहाँ पे अपन गलती कर रहे हैं, 175, ये वाला जो पॉइंट है 175 होगा वो, 175। इट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास में, सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर, वो होंगे 0,175 था, ये 250 नहीं है, 175, ये है 250,0। अब जेड 0 पे तो 0 हो ही जाएगा आपके पास में रिजल्ट, जेड ए पे निकालिए, इट मीन्स 4,500 को 250 से मल्टीप्लाई करो, और क्या है, इसको सोल्व कर लेना जो भी आ रहा है। जेड बी की बात करें हम, तो ये हो जाएगा 4,500 इंटू 200 प्लस 5,000 इंटू 50, जेड बी का कितना आ गया, ओहो, जेड बी का 115, ए का हो गया 875,000, इसका हो गया 115,000, और ये हो गया 8 लाख। जेड सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 175 से इसको कर दो 0 प्लस 5,000 इंटू 175, 125, 1125, 12500। तो देखिए मैक्सिमम जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 20 से हो रहा है, इट मीन्स मैक्सिमम ये हो गया हमारे लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ मिल रहा है हमें बी पर। इट मीन्स जो डेस्कटॉप टाइप के जो मॉडल हैं वो तो हम 200 सेल करें और पोर्टेबल हम 50 सेल करें तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक, सी मैक्सिमम प्रॉफिट कहां से हो जाएगा यार, वो तो एक तो जीरो ही है उसके अंदर वैल्यू, 4,500 इंटू 0, और एक हो गया 5,000 इंटू 175, और 5,000 को 175 से मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा ज्यादा आ जाएगा भाई। लो मैं कैलकुलेट ही कर लेता हूँ, मोबाइल पे कैलकुलेट कर देता हूँ मैं। $8,75,000 आ रहा है इसका। 5,000 इंटू 175, ये 875 पे, ये गलत बताया देखो पहली चीज तो 875,
8,75,000 और दूसरा है 4,5,200 तो 90 तो ये हो गया 90 और 40 9 lakhs इसका हुआ और 25 9 2 11 तो ये तो ठीक है ये वाला तो ZA का यहाँ इसको चेक कर लेते हैं चलो ये हुआ 4,500 इसको मल्टीप्लाई किया आपने 250 से इससे ज्यादा आ रहा है 11 लाख और इससे आ रहा है 11,50,000 तो ये मैक्सिमम ये हो गया हमारे पास में ठीक है फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन और ले इसका अपन वो अच्छा क्वेश्चन है मिसलिनियस में है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं अपन An aeroplane can carry maximum 200 passenger एक एरोप्लेन है केवल अभी टाइम है अभी हो जाएगा क्वेश्चन 200 पैसेंजर वो लेके जा सकता है अ प्रॉफिट ऑफ 1,000 इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट एंड प्रॉफिट ऑफ 600 इज मेड ऑन ईच इकोनॉमी क्लास दो तरह की क्लास है हमारे पास में जो टिकट की जो वैरायटीज है वो दो तरह की है यहाँ पर एक तो इकोनॉमी क्लास है दूसरी एग्जीक्यूटिव क्लास है एग्जीक्यूटिव क्लास और इकोनॉमी क्लास तो यहां पे मान लीजिए लेट नंबर ऑफ टिकट सेल number of ticket sale 85 x of executive class and sale y of economy class ठीक तो पहला स्टेटमेंट तो हमारे पास में हो गया कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 सीट हमारे पास में इससे ज्यादा सीट नहीं है पहली चीज और जो प्रॉफिट है वो z मैक्सिमम हमें दे रखा है हमें जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव क्लास पर जो बेनिफिट होता है वो 1,000 रुपीज का होता है तो 1,000 रुपीज एक्स एंड इकोनॉमी क्लास पे जो कंपनी को प्रॉफिट होता है वो 600 पर टिकट ठीक तो 1,000 एक्स प्लस 600 वाई
एंड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, ये टिकट को रिप्रेजेंट कर रहा है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। जेड हो गया ना, जेड मैक्सिमम। एक टिकट जो एग्जीक्यूटिव क्लास का जो टिकट सेल होता है उस पर 1000 रुपीज का प्रॉफिट होता है, इकोनॉमी वाले टिकट पर 600 का प्रॉफिट होता है कंपनी को। तो 1000 x प्लस 600 y, ये जेड हो गया हमारे पास में। ऑप्टिमल फंक्शन तो ये है ना भाई, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करनी है। अभी इक्वेशंस तो बनाने दो मुझे पहले पूरी। फिर इसके अंदर एक चीज और कहता है यहाँ पर, द एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास। तो एग्जीक्यूटिव क्लास इट मींस एक्स, उसके लिए मिनिमम उसे 20 सीट तो बुक करके रखनी है। उससे ज्यादा भी यदि कोई आ जाते हैं पैसेंजर एग्जीक्यूटिव क्लास के, तो उससे ज्यादा इट मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 20 भी हम ले सकते हैं। However, at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class. भाई कम से कम 4 गुना व्यक्ति जो 4 गुना जो पैसेंजर है वह इकोनॉमी क्लास से ट्रेवल करना पसंद करता है, क्लास देन बाय द एग्जीक्यूटिव क्लास। 4 गुना इकोनॉमी क्लास से, एग्जीक्यूटिव क्लास से ज्यादा 4 गुना पैसेंजर वह ट्रेवल करना पसंद करता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में y माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो हमारी नॉन नेगेटिव वाली कंडीशन हो गई। हाँ, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x भी लिख सकते हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस पे यदि हम ग्राफ बनाएं, देखो पहली चीज तो यहां पर एक तो हमें लेना है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, और यहां पर हम जो स्केल लें वह उसके अंदर क्या आना चाहिए, 200 भी आना चाहिए, 20 भी आना चाहिए, 4 गुना भी आना चाहिए। तो 20 का अपन ले सकते हैं यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200। ठीक, और इस साइड में भी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 200। तो x अपॉन 200, y अपॉन 200, पहली लाइन तो हम ये इसी को ज्वाइन करा देते हैं हम। एक लाइन तो ये हो गया हमारे पास में। दूसरा हो गया 20 से ग्रेटर, इट मींस x 20 से ग्रेटर, ये वाली लाइन हो गई हमारे पास में। इट मींस इससे तो लेस और इससे ग्रेटर। ठीक है, और तीसरा है y माइनस 4x, y ग्रेटर देन, इट मींस y बड़ा हो, कहना है मतलब। तो y इक्वल टू 4x लेकर हम चलें, y इक्वल टू 4x, इसकी टेबल बना लीजिए आप। यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो वो ज्यादा ठीक रहेगा कि उससे क्लियर हो जाएगा। मैंने x की जगह पे 0 लिया तो y भी 0, x की जगह मैंने 10 लिया तो y 40 हो जाएगा, 20 लिया तो यहाँ हो जाएगा 80, और मैंने 40 लिया तो हो जाएगा 160। ठीक है, तो देखिए 0 पे 0, 10 पे 40, 10 पे 40, ये अप्रोक्स ये पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे। 0 0 हो गया, 10 पे 40, 20 पर ये आ रहा है 80, 2 4 6 8, 2 4 6 8, इट मीन्स ये पॉइंट। और फिर उसके बाद 40 पे 160, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 160,
160, ये इस पे आ रहा है। ये इसको भी आप ज्वाइन कर दीजिए। अब इसके अंदर वाई गेटर कब होगा? जब मैं ये वाला रीजन लूंगा। तो एक तो रीजन ये हो गया मेरे पास, एक रीजन एक एक्स से गेटर, x20 से गेटर हो जाए तो ये रीजन हुआ मेरे पास में। अब इसके पॉइंट हमें निकालने पड़ेंगे। इसको ए ले लीजिए आप। इस ए के कोऑर्डिनेट तो हो जाएंगे हमारे पास में 20 और 80 था, इससे ये तो डायरेक्ट हो ही जाएगा। और ये वाला पॉइंट था हमारे पास में 20 और 180 वाला। और बी जो होगा उसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। यहाँ पे वैल्यू डालिए, 20 डालिए 180, तो ये रहेगा आपके पास में y की वैल्यू डाली 4x5, तो एक तो हो गया हमारे पास में 40 और दूसरा हो गया 160। बस ये वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। जेड ए की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 1000 ऑफ टू 20,000 प्लस 8×48 4,800, तो 20 और 4 68। इसका एक मिनट कैलकुलेट कर लेना, तो नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। ये तो हो गया 68, बिल्कुल ठीक है। जेड बी के लिए चले हम, तो ये हो गया 40 lakhs और 16 96 तो टोटल हो जाएगा 1,36,000। और जेड सी के लिए चले हम, तो 20 lakhs 20,000 तो ये हो गया। और 180 पे हो गया 18 पंजे 90 108 108 और 160 128। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। हमें मैक्सिमम जो बेनिफिट होगा यदि हम एग्जीक्यूटिव पैसेंजर 40 और इकोनॉमी पैसेंजर यदि 160 लेकर चलें तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। वो ये कह रहा है ना यहाँ पे कि जो हमारे पास में एटलीस्ट कम से कम हमारे पास में हमें जो रिजर्व करके चलनी है वो एग्जीक्यूटिव की एटलीस्ट 20 सीट तो रिजर्व करके चलनी है, कम से कम 20 सीट। तो इट मींस हर बार फ्लाइट के अंदर 20 सीट या उससे ज्यादा पैसेंजर हमारे पास में एग्जीक्यूटिव क्लास के आते हैं। तो 20 सीट तो हमें रिजर्व करके चलनी है कि एग्जीक्यूटिव के लिए। तो इसलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 हुआ है ये। स्टेटमेंट लिखने की कहां जरूरत आ रही है? आपको तो स्टार्टिंग में जैसे भाई एक्स वाई फिक्स करना है, एक्स वाई फिक्स करने के बाद में तो फिर आपको सीधा जेड सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट नॉन नेगेटिव वाली कंडीशन लिखनी है, दैट्स ऑल। एक्स वाई जो भी जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक्स वाई बन जाए वो एक्स वाई आपको लेके चलना है बस, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है। बाकी एक इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन वाली प्रॉब्लम है। वो देखिए, क्वेश्चन इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 4 मार्क्स का वेटेज है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन की लेंथ भी ज्यादा हो जाएगी और कैलकुलेशन भी ज्यादा होती है, इसलिए वह 3 मार्क्स में आपको
कोई भी ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन नहीं देगा। कल कर लेंगे ट्रांसपोर्टेशन यदि आपको लगता है तो। एक वैरायटी वो बच रही है ट्रांसपोर्टेशन की जो कि थोड़ी डिफरेंट है। नहीं, वो आएंगे भी नहीं ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा है क्वेश्चन की और कैलकुलेशन भी ज्यादा है, उसमें टाइम लगता है उसके अंदर। इस चैप्टर के अंदर अनबाउंडेड रीजन वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जितनी भी प्रॉब्लम अपन ने की है सब बाउंडेड रीजन में की है। और इसका चैप्टर का वेटेज 4 मार्क्स का है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन वाली प्रॉब्लम भी आपको नहीं मिलेगी एग्जाम में। ये बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता रहा हूं मैं। ट्रांसपोर्टेशन आपकी मिसलीनियस में एक तो एग्जाम्पल है मिसलीनियस के पहले, और एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन के। आई थिंक एक तो क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 6, 2 क्वेश्चन होंगे। हेलो, हाँ हाँ, वो इसका तो लो, पेज 4 का तो स्क्रीनशॉट लो। डाइट प्रॉब्लम जो मैक्सिमम जो डाइट प्रॉब्लम है वह अनबाउंडेड रीजन की प्रॉब्लम है। एक दो जैसे इसके अंदर आई थिंक पहला ही क्वेश्चन होगा इसके अंदर मिसलीनियस में, वह बाउंडेड रीजन की है वो। बाकी मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है डाइट की वह अनबाउंडेड रीजन की है। इंटरसेप्ट इक्वेशन जो इक्वल टू के बाद में आपको क्वांटिटी दे रखी है उससे डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। भाई जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 200 है तो 200 से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, दैट्स ऑल। इंटरसेप्ट इक्वेशन आ जाएगी। भाई अब इसे इसको 200 से डिवाइड किया, x अपॉन 200 प्लस वाई अपॉन 200 इक्वल टू 200 अपॉन 200। ये हो गया x अपॉन 200 प्लस वाई अपॉन 200 इक्वल टू 1। ये हो गया। क्वेश्चन 2 में कैसे किया? हेलो।